हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर किसी ने आपको हर्ट किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें उनका कर्मा मिलेगा या मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। क्या वो कभी रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है और अपने लेसन सीखेंगे। तो डेफिनेटली उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। सेवन ऑफ फायर, नाइन ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, थ्री ऑफ वाटर एंड सिक्स ऑफ एयर। ओके, सो हमारे पास है नाइन ऑफ अर्थ। आई थिंक ये पर्सन ये सोच के आपसे दूर गया था कि लाइफ आपके बिना अच्छी हो सकती है और वो अपने ड्रीम्स आपके बिना भी पूरी कर सकते हैं एंड उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस मिल जाएगी। एक्चुअली ये जो थ्री ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये उन्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा था। इट्स लाइक हो सकता है उनके आसपास ऐसे लोग थे जो उनसे काफ़ी फ्रेंडली थे और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि ये लोग उनसे अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा और हर कोई उन्हें बहुत सीरियसली कंसिडर करता है जब बात आती है लवर बनने की। एंड हो सकता है आपके पर्सन की पर्सनालिटी चार्मिंग हो, वो काफ़ी अच्छे फ्लर्ट है एंड उन्हें लगा कि ये जो लोग उनके आसपास हैं वो एक डीप लवर बन सकते हैं और शायद आपके पीठ पीछे ये पर्सन दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहा था और आपको उन्होंने इनसिक्योर किया। बट एट द सेम टाइम उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था बिकॉज़ उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कोई डीप रिलेशनशिप वो आपके साथ अचीव कर सकते हैं तो वो किसी और के साथ भी अचीव कर सकते हैं। बट जब से वो आपसे दूर हुए हैं तब से उन्हें नज़र आने लगा है कि ये जो लोग जो उन्हें खुद में बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे उस समय या नज़र आ रहे थे वो अब ज़रा भी उनकी परवाह नहीं करते और कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं लेता, कोई भी उनके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं चाहता और जो भी चीज़ें वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे वो अब उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ओके, ऐसा लगता है कि ये दूसरों के क्लोज आना चाहते हैं पर फ्रेंड जोन से आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, दूसरे फ्रेंडली हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं बट कोई भी ऐसा लवर उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी को भी आपकी जगह नहीं दे सकते और ना ही कोई उन्हें सीरियसली कंसिडर करेगा आपकी सिवाय बिकॉज आप उनसे प्यार करते थे, इमोशनली अटैच थे तो आपने डेफिनेटली बहुत सारे मौके दिए उन्हें और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी किया जस्ट बिकॉज आप चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे और इनफैक्ट आप इतने मैच्योर थे कि आप ये समझते थे कि परफेक्शन की उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए बिकॉज परफेक्शन होता नहीं है। बट आप डेफिनेटली ये चाहते थे कि जो चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, उनका शैडो साइड, उनका डार्क साइड, उस पर वो वर्क करें, उसे वो चेंज करें। पर उन्हें ये भी बहुत कुछ लग रहा था, उन्हें इसमें भी बहुत एफर्ट नज़र आ रहा था और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई। उन्हें लग रहा था कि आपसे दूर जाके तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऐसे आप छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते हैं, जैसे कि आप उन चीज़ों को इशू बनाते हैं जो इशू होना ही नहीं चाहिए। दूसरे लोग तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं, वो फ्लर्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। दूसरे लोग उन्हें इसकी आज़ादी देंगे जबकि आप बहुत कंप्लेनिंग है। आप चाहते हैं कि वो अपने बिहेवियर को बदलें और आपको इनसिक्योर ना करें। सो आइडिया ये था कि आप में प्रॉब्लम है अगर आप इनसिक्योर हो रहे हैं और आपको ऐसा नहीं फील करना चाहिए चाहे वो जो भी करें। सो दिमाग में यही बात थी कि सिक्स ऑफ एयर वाली जर्नी अच्छी रहेगी, वो आपसे दूर जाएंगे, उन्हें उनकी हैप्पीनेस मिल जाएगी, कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनकी हर गलती को इग्नोर करेगा। सो ये आइडिया था बट अब वो परेशान है। क्लियरली जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, आपसे दूर जाके वो डिसअपॉइंटेड है जबकि आइडिया ये था कि वो खुश रहेंगे। सेवन ऑफ फायर का कार्ड है तो इस वक्त ये आपको मिस करते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स इन पे हावी हैं कि अब इनके फ्यूचर में कुछ नहीं बदल सकता, जो इनके लिए सबसे प्रीशियस था वो तो वो लूज़ कर ही चुके हैं।
सो उनके फ्यूचर में अब कुछ नहीं रखा। दूसरी तरफ इनके इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, जो इन्हें कहते हैं कि इन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, बट फिर भी ये अपने इमोशंस और आइडियाज़ से अभी लड़ रहे हैं, बिकॉज ईगो अभी भी रास्ते से नहीं हटा। ईगो उनसे कह रहा है कि जो उन्होंने चूज़ किया वो उन्हें वही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो गलत साबित हो जाएंगे। वापस आने का मतलब होगा कि वो फूल जैसे नज़र आएंगे। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वो वाइज नहीं है, सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ऐसा लगेगा कि वो मजबूर है अपने दिल के हाथों और इसलिए उन्हें आपके पास वापस आना पड़ा है, और आप फिर उस मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, उन्हें कंट्रोल करेंगे या डोमिनेट करेंगे। सो ये इनका आइडिया है, क्योंकि शायद ये ऐसा करते आए पास्ट में, और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है वैसे। तो एस ऑफ फायर का जो कार्ड है इन्हें रिग्रेट करने पे और ज़्यादा मजबूर करता है। इन्हें दिखाई देता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो कितना ज़्यादा क्लोज था अपने गोल के। ओके, वो चाहते तो उन्हें ये लाइट मिल गई होती, वो चाहते तो आपके साथ सब कुछ परफेक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली खुद के लिए, और अब वो कहीं भी नहीं जा सकते, एंड फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। सो इट्स लाइक पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में नहीं जा सकते, प्रेजेंट उन्हें ट्रैप करके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत परेशान कर रही है और वो सफ़र कर रहे हैं, यही उनका कर्मा है। फ़िलहाल तो चीज़ें ऐसे ही अनफोल्ड हो रही हैं, वैसे आधी रीडिंग अभी बाकी है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज, नाइट ऑफ एयर, 4 of water, the chariot, page of water, and the ace of air. Okay. So हमारे पास है 4 of water. 4 of water है तो डेफिनेटली वो ये फील कर रहे हैं कि आप उनके बिना अब रहने के आदी हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद ये थी कि आप उन्हें चेज़ करेंगे, उन्हें बार बार अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तब भी जब वो आपको रिजेक्ट करें, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया लाइक आपसे दूर रहने का, तो आपने उस डिसीजन का रिस्पेक्ट किया, आपने उनसे दूरी बना के रखी, चाहे आप कितने भी पेन में थे, कितना भी सफ़र कर रहे थे। और अब आप धीरे धीरे बेहतर सिचुएशन में हैं, उन्हें दिख रहा है कि आप रिकवर कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ये आपको वॉच कर रहे हैं, और इन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही। इससे भी इन्हें बहुत जालस महसूस होता है। ओके, कि आप खुश हैं, आप उनसे बेहतर कर रहे हैं, आपकी लाइफ बेहतर होती जा रही है। सो ये कंपैरिजन और आपको एक बेहतर सिचुएशन में देखना इस पर्सन को हर्ट कर रहा है, और ये भी एक तरीके से उनका कर्मा ही है। वो चैन से नहीं बैठ पाते, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। पेज ऑफ वाटर है तो आपको देखना उन्हें हर वक्त रियलाइज़ करवाता है कि उन्होंने क्या खोया है। एंड एस ऑफ एयर है तो ये साइलेंट है, मगर साइलेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपसे डिस्कनेक्टेड है या आपको वॉच नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ एयर ऑलरेडी डेस्परेट है, कुछ चेंज करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा, और ये जो छटपटाहट है इनके मन के अंदर, ये इन्हें चैन से रहने नहीं दे रही। एंड ये सफ़र कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा, और ये इनका कर्मा ही है। जो चैरियट का कार्ड है, सो चैरियट है तो अभी भी सोचते रहते हैं कि क्या कोई तरीका है वापस आने का, कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पर ये आइडिया छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं कभी, इसलिए वो पूरी तरीके से आपको कट ऑफ नहीं कर पा रहे, और ये भी इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो जब भी कुछ एंड होता है तो कुछ नया शुरू होता है, और इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप का एंड
उनके कार्मिक डेट को क्लियर करने का फेज था। ओके लाइक वो फेज शुरू हुआ जहाँ पे उन्हें अपने कर्मा फेस करने हैं, जहाँ उन्हें अपना कार्मिक डेट फेस करना है। ओके सो सारे भ्रम दूर हो रहे हैं और सच्चाई सामने आ रही है। ओके तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें किस तरीके से अपना कर्मा मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।